हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम पहले हमने अप ट्रेंड और बाय ट्रेंड में सॉरी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हमने ट्रेंड लाइंस बनाना सीखी थी। तो अब हम सीखेंगे कि हम लोग हॉरिजेंटल रेंज के अंदर या रेंज के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर हम ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं। ठीक है। इसका इसका बिल्कुल सबसे आसान तरीका है, आपने इसमें जो है ना कंसेक्यूटिव स्विंग हाइज और स्विंग लोज को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे ये हमारे पास रेंज है और रेंज के अंदर हमने स्विंग हाई स्विंग लोज को, जो कि स्विंग हाई वन, स्विंग हाई टू, स्विंग हाई थ्री, स्विंग लो वन, स्विंग लो टू, स्विंग लो थ्री और स्विंग लो फोर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हमने कंसेक्यूटिव हाइज और लोज को हमने आइडेंटिफाई करना है, स्विंग हाइज और स्विंग लोज को। फिर हमने क्या करना है कि हमने स्विंग हाइज और जो हमने कंसेक्यूटिव स्विंग हाइज और स्विंग लोज को जो हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको हमने एक ट्रेंड लाइन से, एक हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन से हमने उनको कनेक्ट कर देना है। ठीक है। जो स्विंग हाई को जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या सप्लाई लाइन। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस या सप्लाई लाइन। ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है। और वो लाइन और वो हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन जो कि स्विंग लोज को कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट या डिमांड लाइन। ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूं तो उसमें आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। चलें ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक रेंज दिख रही है हमें। ये रेंज दिख रही है पूरी। इस रेंज में हमने स्विंग हाइज और स्विंग लोज को हमने कनेक्ट करना है। ठीक है ना। और कंसेक्यूटिव हाइज और लोज को हमने कनेक्ट करना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कट, सही तरह कट नहीं कर रही। ठीक है ना। ये चेक करें, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले स्विंग हाइज और स्विंग लोज को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास स्विंग लोज और स्विंग हाइज कौन कौन से हैं? एक ये स्विंग लो है, 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 एक ये स्विंग लो है और ये स्विंग लो है। और स्विंग हाई हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये सारे हमारे पास स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कनेक्ट करना है ट्रेंड लाइन से। ठीक है। पहली एक ट्रेंड लाइन जो है वो एक ये बनेगी। ठीक है। और दूसरी ट्रेंड लाइन जो है जो हम बना सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लोज को हम कनेक्ट करके, वो ये है। ठीक है। तो इसमें से ज्यादा बेहतर ट्रेंड लाइन कौन सी है? मेरे लिहाज से सबसे ज्यादा बेहतर ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे वाली है। क्योंकि ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो काफी उसमें काफी चीजें कट हो रही हैं। जैसे ये यहाँ पे कट हो रहा है, ये यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है ना। ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये प्रॉपरली सारे के सारे स्विंग पॉइंट्स को कैप्चर नहीं कर रही, स्विंग लोज को कैप्चर नहीं कर रही। तो हमने बेस्ट ट्रेंड लाइन जो है वो हम यहाँ से अगर हम बनाते हैं इसको मूव करके, तो ये बेस्ट ट्रेंड लाइन है क्योंकि ये सारे के सारे स्विंग लोज और हाइस को कनेक्ट कर रही है और किसी को भी कट नहीं कर रही। ठीक है ना। अब ये आप कहेंगे यार ये यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है। ये असल में कट नहीं हो रहा। ये यहाँ से देखें, यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको रिजेक्शन दी है। ये देखें, ये वाला देखें, ये चेक कर रहे हैं। ये हमने क्लोजिंग को देखना है कि ये जो क्लोज हो रही है ना बार से, इसकी बार की क्लोजिंग जो है, ठीक है ना, ये कट नहीं होनी चाहिए हमारे पास। जो हम हॉरिजेंटल सप्लाई, हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन जो बनाते हैं उसमें हमारे पास ये कट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो है स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कनेक्ट करके अगर एक हम ये बनाते हैं, ठीक है, और दूसरी हम ये बनाते हैं, ठीक है, ये चेक करें। तो ये दोनों की दोनों मेरे लिहाज से जो सबसे ज्यादा बेहतर जो है ना वो ये वाली है, सेकंड वाली। उसकी वजह ये है कि ये बाकी स्विंग पॉइंट से करीब है, स्विंग हाई से करीब है। और जो सबसे ऊपर वाली है ये थोड़ा दूर हो गई। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा करें तो ये यहाँ पे हम इसको आराम से स्विंग हाई स्विंग लो को हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक, ये वाला जो ये हमारे पास एक स्विंग, ये हमने ट्रेंड लाइन बना दी, हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन बना दी स्विंग हाइज और स्विंग लोज के अंदर। ठीक है। स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कनेक्ट किए हुए ट्रेडिंग रेंज के लिए। जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है। और नीचे वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं डिमांड या सपोर्ट लाइन। ठीक है। सही है, बिल्कुल आसान है। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। कोई हम रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये वाली रेंज है हमारे पास। ठीक है। अब याद रखिएगा कि रेंज हमेशा परफेक्ट नहीं होती। ठीक है। जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाई थी, वो एक टेक्स्ट बुक, वो एक टेक्स्ट बुक इमेज है। ठीक है ना, हॉरिजेंटल रेंज के लिए।
लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंजेस कभी परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, अब हम यहाँ पे सप्लाई, अब यहाँ पे हम थोड़ा रेंज को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। हमने इन दो स्विंग पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, कि उसकी वजह यह है आपने हमेशा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करना है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे यार ये कनेक्ट करते वक्त ये यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ये असल में वायलेट नहीं हो रहा है, ये सो कट नहीं कर रहा, हमने यहाँ पे क्लोजिंग को देखना है। ट्रेंड लाइन के अंदर हमने बिल्कुल इसके एंड को देखना है, मतलब इसके हाई को देखना है या लो को देखना है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज में अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है या हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनानी है, तो आपने हमेशा इसको क्लोजिंग को देखना है कि कैंडल की क्लोजिंग, इस बार की क्लोजिंग कहाँ हो रही है। क्लोजिंग कट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब क्या है, मैं आपको HLC बार में की वीडियो में बता चुका हूँ, ये हमारे पास क्लोज है इसका, ये कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने दो को ज्वाइन कर दिया, और दो को ज्वाइन करके आपने ये ट्रेंड लाइन बना दी, आप चेक करें। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। सही है। और दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो हमने यहां से बना दी, दूसरी ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज की एक ट्रेंड लाइंस हमने बना दी हैं। ऊपर वाली लाइंस को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई लाइन। ठीक है, और नीचे वाली को हम बोलेंगे डिमांड या फिर सपोर्ट लाइन। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये मैंने आपको रेंज का आइडेंटिफाई कर दिया। सही है। अब दूसरी रेंज जो है वो हम देखते हैं और दूसरी रेंज को ढूंढते हैं। ये वाली एक रेंज है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कैसे बनाए, यार कोई अच्छी रेंज में ढूंढता हूँ। चलें हम इसी को देखते हैं। ये पूरी एक रेंज है हमारे पास, इस पूरी रेंज में हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ से बना के देखते हैं। अब मसला ये यहाँ से, ये देखें, ये इसको पूरी तरह कैप्चर नहीं कर रहा, कट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक ये बन गई। ठीक है, और एक हमने ऊपर जाके ये बना दी। ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल रेंज हमने बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी डिस्क्रिप्शन आपको शायद करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल रेंज बनाने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये वाली है, इसमें हमने रेंज बनानी है, इसमें आसान है। ये हमने यू बना दिया और इसका टॉप का यू बना दिया। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज बन गई। ठीक है, ये हो गई हमारे पास, नीचे वाली हो गई हमारे पास डिमांड या सपोर्ट लाइन, ऊपर वाली हो गई सप्लाई या रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब ये वाली पूरी रेंज हो गई। इस रेंज को आप कैसे बनाओगे। सबसे आसान तरीका है, ऊपर से आप पहले पहले आप फर्स्ट पॉइंट से आप बनाएं। ठीक है, और देखें कि कोई के कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली हर चीज़ हो रही है। और नीचे वाली से आप इसको, नीचे वाली लाइन बनाते हैं ये वाली। ठीक है, यहाँ भी कोई चीज़ देखें, क्लोजिंग कट नहीं हो रही है, चेक करें, ये क्लोजिंग इसके ऊपर है लाइन के, इसकी भी क्लोजिंग लाइन के ऊपर है। तो ये वाली लाइन परफेक्ट है। तो ये हमने इसमें हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने बना दी है। जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई लाइन। ठीक है, और नीचे वाली को हम बोलते हैं सपोर्ट या डिमांड लाइन। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब ये वाली हमारे पास एक रेंज है। तो रेंज आपको आंखों से दिखते ही नजर आ जाएगी, उसमें देखें इसमें प्राइस रैंडम मूव हो रही है। ठीक है, रेंज में ये पूरी को देखें, प्राइस रैंडम मूव हो रही है, ऊपर नीचे नहीं जा रही। ठीक है, रैंडम मूव हो रही है। अब यहाँ पे अगर आपने बनानी है हॉरिजॉन्टल सप्लाई रेंज, एक तो आप यहाँ से बना के देखें। अब इसमें मसला ये है कि ये यहाँ पे क्लोजिंग जो है बार्स की, इसको वो कट कर रहा है क्लोजिंग को। ठीक है, तो ये मेरे लिहाज से बेहतरीन नहीं है। हम इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं, तो ये वाली अब एक अच्छी रेंज बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप बनाते हैं इसकी, ये वाली, ये पहला पॉइंट जो है यहाँ से आप बना लें। ठीक है, तो ये अच्छी रेंज बन गई। ये वाला कट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसके लो को तो कट कर रहा है, लेकिन इसका क्लोजिंग जो है वो अभी भी लाइंस के ऊपर है, तो क्लोजिंग को कट नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन में हमने हाईज या लोज को हमने देखना है। जैसे हमारे पास बार की लो ये रही। ठीक है, और बार की जो हाई वो ये रही।
ठीक है। इनको इनको ट्रेंड लाइन कट ना करे, ठीक है। लेकिन हॉरिजेंटल रेंज, जैसे हम ये हॉरिजेंटल लाइंस जो बना रहे हैं, इसमें रूल ये है कि आपको जो है, आपको क्लोजिंग को देखना है। क्लोजिंग जो है वो इसकी ये वाली है, ये क्लोजिंग है इसकी, ये बार की क्लोजिंग है, ये कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है, इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करें, और अब आराम से हॉरिजेंटल रेंजेस को आप आराम से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। सो अब के लिए इतना काफ़ी है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे चीज़ें डिस्कस करूंगा।